आज हम आप लोगों से सुबह की 12 आदत, ऐसी 12 आदत आप लोगों को बताएंगे जिसे अपना करके 120 बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। अगर ये परमानेंट अपने लाइफ में अगर आजमा लेते हैं, इसको फॉलो करते हैं 12 नियम को, तो दोस्तों पूरी ज़िंदगी आप स्वस्थ रहेंगे, कोई बीमारी नहीं होगी। 100% हमसे आप लिखित ले लीजिए। जो मैं सुबह की 12 आदत आप लोगों से चर्चा करने वाला हूँ, ये 12 आदत को मैं खुद फॉलो करता हूँ। एक पूरा 100% एकदम सत्य है। आपको कोई बीमारी नहीं होगी। जुकाम, बुखार, बीपी, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, जितनी भी गंभीर बीमारियां हैं, कोई बीमारी नहीं होगी। आप हमसे लिखित ले लीजिए। आप हमें जुड़ने रहने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब करिए। कोई भी कभी भी समस्या आ रही तुरंत पूछिएगा। चलिए और जानते हैं कौन है 12 उपाय। पहला है दोस्तों, रोज सुबह 4 से 5 बजे के बीच उठना है, यानी ब्रह्म मुहूर्त में। ये हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है, ऋषियों मुनियों ने भी कहा है। तो आपको 4 से 5 बजे अगर उठना है तो आपको 9 से 10 बजे तक सो जाना है। जब आप 10 बजे तक सो जाएंगे तो आपको 6 घंटे की नींद पूरी हो जाएगी। अब आपको 4 बजे उठने का इसका बहुत सारा रीजन है। ये ब्रह्म मुहूर्त है और इस समय जब आप उठ करके अपने दिनचर्या से निवृत्त हो जाते हैं, आप मॉर्निंग वॉक टाइम से चले जाएंगे। पहला रूल। दूसरा है बिस्तर पर लेटे हुए हाथ की दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ना है। अब इसका क्या फायदा है? जब आप लेटे हैं तो हाथ की दोनों जब ऐसे रगड़ेंगे, हथेलियों को जब रगड़ेंगे दोस्तों, इसमें गर्माहट गर्माहट आएगी। जब हम सोए रहते हैं तो हमारे शरीर में जो है ब्लड सर्कुलेशन रुका रहता है। यानी रुका क्या मतलब, उस समय हमारी शरीर स्वस्थ रहती है। तो जब हम हाथ की हथेलियों को रगड़ देंगे तो मेरे शरीर में क्या होगा, गर्माहट आएगी। उसके बाद हमको हाथ रगड़ने के बाद अपने चेहरे पर लगा लेना है और अपने हाथ को ही, अपने भाग्य को ही देखना है। उसके बाद फिर धीरे धीरे हाथ पैर को हिलाना है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में हो जाए। आराम से हाथ पैर हिलाइए, एकाएक नहीं उठना। अक्सर देखा गया है जो आदमी एकाएक उठता है, कभी कभी ये हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। जैसे आप सो रहे हैं, आपका शरीर एकदम शिथिल है, जब अचानक आप उठेंगे तो सीधे ब्लड सर्कुलेशन सर पे जाएगा, जिससे कुछ नसें वीक होती हैं, उसमें फट जाती हैं, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक या पैरालिसिस की शिकायतें आती हैं, जो आप अक्सर देखे होंगे 4 से 5 बजे जो इसके शिकार होते हैं। यही रीज़न होता है। इसलिए उठना है, हाथ की दोनों हथेलियों को रगड़ना है। उसके बाद क्या करना है, अपने हाथ पैर को 2 बार ऐसे 4 बार हिलाइए, पैर हिलाइए, हाथ हिलाइए, इधर करवट लीजिए, उधर करवट लीजिए। उसके बाद क्या करना है, बाईं तरफ आपका क्या होता है, हार्ट होता है। अब बाईं तरफ करवट बदलकर किहनी के सहारे उठना है। कुछ लोग ऐसे सीधे उठे, ऐसे नहीं उठना है। आप ऐसे बाईं करवट हुइए, फिर किहनी का सहारा लीजिए, किहनी के सहारे से उठ के आराम से बैठिए। आराम से बैठने के बाद अपना पैर नीचे तख्त पे है, बेड पे है, कैसे हैं, लटकाइए। पैर लटकाने के बाद फिर पैर ऐसे हिलाइए 2-4 बार। फिर आराम से आप खड़े होइए, 1-2 सेकंड खड़े रहिए, फिर उसके बाद आपको चलना है। ऐसे रूल को अपना करके आप इससे बहुत सारी बीमारी से, हार्ट अटैक से बच सकते हैं, पैरालिसिस से बच सकते हैं। अक्सर आप देखे होंगे 4 से 5 बजे पैरालिसिस का अटैक हुआ। रीजन यही हुआ, एकाएक खड़े हो जाना, सोने के बाद उठ के एकाएक। तो रात में अगर आपको बाथरूम करने उठना है तो भी इसी प्रक्रिया को अपनाना है, इसी तरह से उठना, एकाएक नहीं उठना है। अब उसके बाद क्या है, अब आप जब आप उठ गए हैं, जग गए हैं, तो उठ के जाइए, बिना मुंह धुले हुए 2 से 3 गिलास बिना मुंह साफ किए, मुंह में जो लार होती है ये आपको खाने की, ये बहुत कीमती है, खाने को पचाने में बहुत उपयोगी है। यही लार दोस्तों अमेरिका वगैरह में 10 ml की कीमत 10,000 रुपये। तो ये लार सहित ही पानी पीना है, मुंह को साफ नहीं करना है। 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी, सीजन कोई भी हो, गर्मी हो या ठंडी हो, आपको 2 से 3 गिलास पानी सीप करके, एकाएक नहीं, सीप करके एकदम आराम से। और किस आसन में बैठना है, सुख आसन, अलथी पलथी मार के जमीन पे बैठना है और 2 से 3 गिलास पानी सीप करके आराम से पीना है, जैसे आप चाय पी रहे हैं। 2 से 3 गिलास पानी पीने में कम से कम 10 मिनट का आप समय दीजिए। तो इस ढंग से जब आप पानी पीनेंगे तो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक।
और जब इस ढंग से पानी पिएंगे तो मुंह में जो लार है वो लार आपके पेट में जाएगी, जिससे आपका जो है स्टोमक लीवर बहुत स्ट्रांग बनता है। उसके बाद क्या करना है, अब आप दिनचर्या, आप उठ गए पानी पी लिए, अब आप अपने दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए बाथरूम वॉश वगैरह से। फिर आपको जाना है मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक में 2 से 3 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक डेली करना है, 2 से 3 किलोमीटर, इससे कम नहीं करना दोस्तों। मॉर्निंग वॉक 2 से 3 किलोमीटर करना है। उसके बाद मॉर्निंग वॉक की चाल, मॉर्निंग वॉक की चाल ऐसे चलना है, ये नहीं बस ऐसे आराम से। मॉर्निंग वॉक की चाल 1 मिनट में 60 कदम। ध्यान से देखिएगा, ये पूरा लिखा हुआ है, इसे सेव कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको आप अपने जीवन में उतारिए दोस्तों। 100% मैं गारंटी लेता हूँ कोई बीमारी नहीं होगी, आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, कभी मोटापा तक नहीं आएगा। ये रूल को फॉलो करिए, ये सारे रूल को मैं फॉलो करता हूँ। 1 मिनट में 60 कदम ऐसे चल के अंदाजिएगा तो आपको पता चलेगा कैसे आप चल रहे हैं। उसके बाद करना क्या है, हो सके तो 500 मीटर, कितना, 500 मीटर उल्टे पाँव चलना है। 500 मीटर आप पीछे साइड चलिए, पहले आराम आराम से चलिएगा, फिर उसके बाद पीछे की साइड दौड़िएगा। इससे क्या होता, पीछे का पूरा पोजीशन, यहाँ सर से लेकर एड़ी तक पूरी नसें, पूरा लोड बॉडी पड़ता है दोस्तों। इस ढंग से आप जब दौड़ेंगे तो आपका स्वास्थ्य बहुत ही हेल्थी हो जाए। पेट अगर आपको पचाना है, आपका पेट निकल गया है, तो 500 मीटर जो हम बताएं 1 से 1.5 किलोमीटर इसी ढंग से आप डेली करिए, बिना कोई मेडिसिन लिए। आपका वजन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। आपका पेट कितना भी बाहर निकला हो, 2 से 3 महीने में पेट अंदर हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल किया हुआ है। उसके बाद दोस्तों आना है, आप पैदल चल के आपका मॉर्निंग वॉक पूरा हो गया। अब आप आइए घर पे, एकांत स्थान पे, जहाँ कोई शोरगुल ना हो, या तो आपका बगीचा हो या आप पार्क में चले जाइए। शांति से आपको कुछ योगासन करना है, जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार जैसे 3-4 आसन अगर आप कर लेते हैं तो दोस्तों एकदम निरोगी बने रहेंगे। इसको जरूर फॉलो करिएगा। उसके बाद आ गया योगासन के 1 घंटे के बाद आपको स्नान करना है। तुरंत नहीं करना है, चूंकि आपने योगासन किया, मॉर्निंग वॉक किया, आपके शरीर की सारी नसें, मांसपेशियों में ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो गया है। अब आपकी शरीर उस समय हीट है, तो शरीर को हीट जब तक नॉर्मल ना हो जाए आपकी बॉडी, तब तक आपको स्नान नहीं करना है। उसके बाद क्या है, योगासन या प्राणायाम करते समय पानी नहीं पीना है। कुछ लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, बोतल साथ में लिए रहते हैं। जरा दोस्तों आप सोचिए, आप दौड़ रहे हैं, आपकी बॉडी हीट है, शरीर के सारे अंग हीट है, ऊपर से आप ठंडा पानी पिएंगे तो ठंडा और गर्म कितना नुकसान करें। आयुर्वेद में ठंडा और गर्म तो विशेष वर्जित है। कोई ठंडा गर्म यूज कर रहा है तो जान लीजिए वात पित्त वायु आप बढ़ा रहे हैं, आप रोग पाल रहे हैं। तो इसलिए मॉर्निंग वॉक, योगा करते समय आपको पानी नहीं पीना है। आप जब भी उठ रहे हैं 2 से 3 गिलास पी रहे हैं, उसी समय आप अपना बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमको और पानी की ज़रूरत है तो उस समय आपको पानी नहीं पीना है, खास ध्यान करिए। अब दोस्तों पीना कब है, योगासन के 1 घंटे के बाद। योगासन के 1 घंटे के बाद आपको हेल्थी नाश्ता करना है। आप अपने बजट के हिसाब से आप हेल्थी नाश्ता में कुछ भी ले सकते हैं, दलिया, अखरोट ले सकते हैं, भुना हुआ भिगोया हुआ चना या जो भी बीन्स होते हैं उसको रात में भिगो के ले सकते हैं। आप रात में किशमिश भिगोए हैं उसको ले सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास बजट है तो सबसे बेस्ट होता है दोस्तों, आप 300 ग्राम सेब लीजिए, यानी कि एक बड़ा सेब डेली खाइए, कोई बीमारी नहीं होगी। आप हमसे लिखित ले लीजिए। ये सारे रूल जो 12 हमने आपको बताए हैं, ये मैं सारा के सारा 12 रूल को फॉलो करता हूँ। ये 12 रूल को मैं फॉलो करता हूँ दोस्तों। पेट मेरा नहीं निकला है, मेरी उम्र 48 ईयर है। अभी भी मैं दोस्तों 7 से 8 किलोमीटर दौड़ता हूँ, मॉर्निंग वॉक करता हूँ, सारी योगा करता हूँ। वो मैं रूल आपको बताया हूँ, जो रूल मैं फॉलो करता हूँ वही रूल आपको बताया हूँ दोस्तों। आज भी मैं दौड़ सकता हूँ, कोई भी 20 साल का लड़का हमसे रनिंग में भाग ले सकता है। मैं इतना दौड़ता हूँ, ये सारे रूल को मैं फॉलो करता हूँ। आप भी ये रूल को फॉलो करिए, अपने आप को फिट रखिए। ये 100%
फॉलो करने वाले को कोई बीमारी होगी ही नहीं।